डॉल्फिन गार्जियन भारत भूषण गर्ग जी से, जो देश के सबसे पहले गंगा ग्राम घोषित पुष्पावती पोर्ट के घाट को गोद लेकर गत 15 वर्षों से गंगा सफाई का कार्य कर रहे हैं। भारत भूषण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गत एक दशक में क्या क्या प्रभाव गंगा जल की गुणवत्ता पर पड़ा है। देखिए, वैसे तो जब गंगा जल का प्रश्न आता है तो गंगा जल होता है, लेकिन एक दशक में इतनी क्वालिटी और इतनी गुणवत्ता जल की सुधरी है कि जो लोग गंगा जल में आचमन भी करना पसंद नहीं करते थे, हमने देखा कि 2019 के प्रयागराज के कुंभ में करोड़ों लोगों ने वहां आस्था की डुबकियां लगाईं। और मैं स्वयं बताता हूं कि अब से 7 वर्ष पूर्व ही जब हम किसी व्यक्ति को टोकते थे कि भाई गंगा में आप प्रदूषित सामान क्यों गिर रहे हो, तो वह हमसे लड़ने के लिए आता था। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आने के पश्चात जब उन्होंने इस प्रकार के कुछ परिवर्तन किए, नमामि गंगे योजना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज गंगा जल की गुणवत्ता बहुत सुधरी है, बहुत सफाई हुई है, जलचरों की संख्या बढ़ने लगी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके नाम के साथ जो डॉल्फिन गार्जियन नाम जुड़ा, यह कब और कैसे जुड़ा। देखिए, ये कोई मेरे नाम का कोई हिस्सा नहीं है, ना ये मेरी कोई उपाधि है। ये तो केवल जो हम काम करते आ रहे हैं उसमें एक जिम्मेदारी और बढ़ी। WWF के साथ मिलकर जो काम कर रहे थे, 2019 में उन लोगों के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सेलेक्टिव कुछ लोगों को पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं झारखंड, इन 5 राज्यों के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को WWF मुख्यालय दिल्ली के अंदर बुलाया गया। और उन लोगों ने वहाँ जो बहुत सारे कार्य थे, जैसे मैं रामसर साइट पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने वहाँ जैसे मैं पहले से ही टाइगर गार्जियन था, तो जो टाइगर होती है जल की, वह डॉल्फिन होती है। तो डॉल्फिन गार्जियन को के रूप में मुझे वहाँ उन्होंने वह जिम्मेदारी दी। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस कारण से मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, हम आपसे डॉल्फिन के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉल्फिन का मानव जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया है। डॉल्फिन को हम, जैसे इस नाम में ही जुड़ा हुआ था, आपने मेरे से कहा कि आप डॉल्फिन गार्जियन हैं, और डॉल्फिन को पानी का टाइगर कहा गया है। और टाइगर क्यों कहा गया है कि जैसे जहां भी टाइगर होता है, ऐसा माना जाता है कि वह जो क्षेत्र है वह व्यक्ति के रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि एक टाइगर होगा, टाइगर वहाँ होगा जहाँ कम से कम 1000 चीतल या हिरन होंगे, और 1000 चीतल और हिरन वहाँ होंगे जहाँ कम से कम 50-60 किलोमीटर तक घास के मैदान होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, और वहाँ होंगे तो वहाँ ऑक्सीजन होगी। इसी प्रकार से जब गंगा का अवतरण हुआ, और गंगा के अवतरण से पूर्व जिस चीज ने आकर गंगा के अवतरण की घोषणा की, वह थी डॉल्फिन। और डॉल्फिन का नाम है गांगे। गांगे इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसने गंगा के अवतरण की सूचना दी। और यह मानव मित्र इन अर्थों में भी कहलाती है कि डॉल्फिन केवल वहीं पर निवास करती है जहां पर जल की शुद्धता इतनी होती है कि वह पीने लायक होता है। इस बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जहां डॉल्फिन है वहां के पानी को आप निसंकोच बिना किसी टेस्टिंग के सीधे पी सकते हैं। और यह मानव की मित्र होती है, इसके आंख नहीं होती है, मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसलिए हम कहते हैं कि डॉल्फिन मानव की मित्र भी होती है। जी सर, क्या लॉकडाउन के प्रभाव के कारण रामसर साइट में डॉल्फिन परिवार में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से हुई है। जैसा हमने पिछली बार की डॉल्फिन गणना में देखा कि डॉल्फिन के छोटे छोटे बच्चे निकलकर सामने आ रहे थे और बड़ी जितनी डॉल्फिन थी छोटी भी थी, वरन 2 से ढाई वर्ष में
1 से 2 बच्चे डॉल्फिन देती है। लेकिन पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय में ही हमने देखा कि डॉल्फिन की संख्या अचानक से बच्चों की ज़्यादा बढ़ गई। पहले क्या होता था कि डॉल्फिन संरक्षण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो प्रदूषण होता था, और प्रदूषण में भी एक पॉलीथीन होती थी। लेकिन अब पॉलीथीन फ्री हम हुए हैं। पॉलीथीन के कारण से जब बच्चा ऊपर सांस लेने के लिए आता था तो पॉलीथीन यदि उसके सिर में घुस जाती थी तो वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। और अभी मेरे गोद लिए हुए घाट पर पुष्पावती पूठ में, जो हापुड़ जनपद में पड़ता है, वहाँ अभी परसों ही हमने वट अमावस्या के दिन 8 से 10 डॉल्फिन के झुंड के साथ अनेक बच्चे हमने देखे। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस लॉकडाउन का, नमामि गंगे मिशन का, WWF का, WII का बहुत बड़ा प्रभाव गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पड़ा है, जिसके कारण से हम इसको कह सकते हैं कि डॉल्फिन का परिवार बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।